हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत ही कम लोग डेप्थ में जानते हैं। बहुत ही कम बिजनेस इसको सीरियसली यूज करते हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही बड़ा होता है किसी भी बिजनेस के टॉप लाइन के लिए। और जहां तक इसमें जॉब प्रोफाइल की बात है, काफी सारी जॉब्स इसमें ऑलरेडी हैं। एआई का ज्यादा इम्पैक्ट इस रोल पे नहीं आएगा। इनफैक्ट आप एआई को यूज करके आप ज्यादा बेटर प्रोफेशनल बन सकते हैं इस रोल में। और मैं बात कर रहा हूं रिटेंशन मार्केटिंग की। रिटेंशन मार्केटिंग को मार्केटिंग ऑटोमेशन भी बोलते हैं, बट मैं रिटेंशन मार्केटिंग शब्द का यूज करूंगा पूरे वीडियो में और आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, या फिर अगर आप कोई ऐसी जॉब ढूंढना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में जिसका डिमांड अभी भी है और आगे भी रहेगा, जिसमें आपको सैलरी भी अच्छी मिल सकती है क्योंकि उतना सप्लाई नहीं है क्वालिटी टैलेंट का जितनी डिमांड है आज की डेट में, और आपको एक स्टेबल करियर चाहिए, तो आप इसके थ्रू जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा डिजिटल में, जो मैं हमेशा बोलता आया हूं, कि आप स्टार्ट एक प्रोफाइल से करते हैं, एक स्किल से करते हैं, बट आपको एक्सपैंड करना होता है, आपको हॉरिजॉन्टली ग्रो करना होता है। मैंने मार्केटिंग ऑटोमेशन सीख लिया, अब मुझे थोड़ा आइडिया एसईओ का भी होना चाहिए। मैंने एसईओ सीख लिया तो मुझे गूगल एड्स का भी आइडिया होना चाहिए। जितना आप स्किल सेट्स ऐड करते चले जाएंगे, उतने आपके चांसेस रहेंगे कि आप अपने करियर में आगे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग काम करते हैं वो ऐसे ही चालू करते हैं, एक स्किल को पकड़ते हैं। मैंने ऐसे चालू किया था, मैंने एसईओ को पकड़ा था, एसईओ के बाद मैंने गूगल एड्स समझा, फिर फेसबुक एड्स समझा, फिर मार्केटिंग ऑटोमेशन समझा, फिर सोशल मीडिया समझा, और उसके बाद जाकर के मेरे को अपने करियर में ग्रोथ मिली। तो मैंने शुरू भले ही एक ट्रेनी के प्रोफाइल में किया था, बट मैंने जब अपनी लास्ट जॉब छोड़ी तो मैं एक सीएमओ था, मार्केटिंग हेड था एक स्टार्टअप का। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप शुरू करिए मार्केटिंग ऑटोमेशन या रिटेंशन मार्केटिंग स्किल से, बट भूलिएगा नहीं कि आप उसको एक बार सीख लें, ठीक ठाक लेवल पे आ जाए, तो आपको बाकी स्किल्स भी सीखनी है इफ यू वांट टू फर्दर ग्रो। अब बात करते हैं रिटेंशन मार्केटिंग की। पहली बात तो ये होता क्या है, व्हाट इज रिटेंशन मार्केटिंग? रिटेंशन मार्केटिंग इज अ चैनल बाय विच यू इंश्योर कि लोग आपके वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करें और ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर के शॉपिंग करें। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज होती है। आप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए खर्चा कर रहे हो फेसबुक गूगल एड्स पे, आप यूजर्स को लेके आ रहे हो अपने वेबसाइट पे, उसमें से कुछ लोग शॉप करते हैं, कुछ लोग नहीं शॉप करते हैं, ज्यादातर लोग शॉपिंग नहीं करते हैं। बट रिटेंशन मार्केटिंग की मदद से आप ये इंश्योर करते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वेबसाइट पे जो आ रहे हैं वो या तो लीड ड्रॉप करें या कन्वर्जन में, परचेज में कन्वर्ट हो पाए, और वो आप ड्राइव करते हो मार्केटिंग ऑटोमेशन या रिटेंशन मार्केटिंग की हेल्प से। तो पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा रिटेंशन मार्केटिंग में, वो ये है कि हम ये करते क्यों है। व्हाई डू वी डू रिटेंशन मार्केटिंग? रिटेंशन मार्केटिंग इसलिए करते हैं ताकि आपका दो मैट्रिक्स डायरेक्टली इंप्रूव हो। पहला है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट मतलब अगर 100 लोग मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं और उसमें से कोई एक शॉपिंग कर रहा है, तो मेरे वेबसाइट का कन्वर्जन रेट है 1%। बट उसको अगर मैं इंप्रूव कर सकता हूं, उसको मैं 2 या 3 पे लेके जा सकता हूं, तो मेरा कन्वर्जन रेट इंप्रूव होगा और मेरे शॉपिंग का जो एक ट्रेंड है वो भी ऊपर जाएगा। और मैं 100 ही लोग लेकर के आ रहा हूं, बट इस बार मैं 2 या 3 लोगों को कन्वर्ट कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मैं ज्यादा पैसा खर्चा नहीं कर रहा हूं और मार्केटिंग चैनल्स पे, गूगल एड्स पे, फेसबुक एड्स पे मैं खर्चा उतना ही कर रहा हूं, 100 लोगों को लेके आ रहा हूं, बट इस बार मैं कन्वर्ट एक को नहीं, 2 को कर रहा हूं या 3 को कर रहा हूं, जो भी आप टारगेट सेट करना चाहते हैं। तो पहला रीजन ये होता है कि आप रिटेंशन मार्केटिंग क्यों करेंगे। वो इसलिए करेंगे ताकि आपका जो खर्चा कर रहे हो आप बाकी मार्केटिंग चैनल्स पे कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, उस खर्चे को आप प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कर पाओ। पहला रीजन तो ये होता है कि रिटेंशन मार्केटिंग क्यों करनी है। दूसरा रीजन ये होता है कि आपके पास जो कस्टमर आ गया है वेबसाइट पे या ऐप पे, जिसने एक बार शॉपिंग कर ली है, उसको अब दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार शॉपिंग कैसे करवाओगे? एक तो है कि वो अपने आप आकर के शॉपिंग करेगा बिकॉज उसको आपका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी लगी, तो वो रिपीट कस्टमर बन गया आपके लिए, वो बार बार आ रहा है, आपके साथ शॉपिंग कर रहा है। बट ई कॉमर्स के केस में क्या होता है, जो यूजर होता है, जो कस्टमर होता है, वो बहुत फ्लर्ट करता है बाकी वेबसाइट्स के साथ। आपके साथ एक बार शॉपिंग करेगा, उसको कहीं और बेटर डील मिल गई या कोई बेटर प्रोडक्ट मिल गया, तो वहां पर जाकर के शॉपिंग कर लेगा। हेंस आपको एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए, आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसकी हेल्प से आप अपने कस्टमर को बार बार रीच आउट कर पाए, उनको बता पाए कि आपके पास क्या नया आया हुआ है, कुछ नया प्रोडक्ट है, कुछ नई सर्विस आपने लॉन्च की है, कोई टेस्टिमोनियल आपको शेयर करना है, कुछ एक्सपीरियंस आपको बताना है, कुछ ऑफर आपको देना है। काफी सारी चीजें जिसके बारे में आप कंटिन्यूसली बात कर सकते हैं ताकि उस कस्टमर के दिमाग में आपका ब्रांड हमेशा रहे। जो भी आप सेल करते हैं, जब भी उसको वो खरीदना हो, आपका ब्रांड सबसे पहले उसके दिमाग में आए। ये दूसरा रीजन होता है कि आपको रिटेंशन मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, विच इज टू इंक्रीज रिपीट
ट्रांजेक्शन्स। लोग जितनी बार आकर के आपके पास शॉपिंग करेंगे उतना आपके लिए बेटर है, ऑफ कोर्स उतना ही आपका कस्टमर का जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो उतना ही ऊपर जाएगा। आपने 100 रुपया खर्चा किया हो एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, उसने शॉपिंग आपके साथ मान लीजिए 200 रुपये का किया, उसमें आपने कुछ खास पैसा नहीं बनाया, बट अगर वो दूसरी तीसरी चौथी बार शॉपिंग करता है और आप उसमें ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हो उसको दूसरी तीसरी चौथी बार शॉपिंग करवाने में, तो कस्टमर आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो जाता है इन अ स्लाइटली लॉन्गर रन। ये रीज़न होता है कि रिटेंशन मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जिसके बारे में बात करेंगे वो ये है कि रिटेंशन मार्केटिंग के चैनल्स क्या क्या होते हैं। वैसे तो आजकल काफ़ी सारे चैनल्स हो गए हैं, बट मैं आपको कुछ क्रिटिकल चैनल्स बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं और जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं रिटेंशन मार्केटिंग के केस में। सबसे पहला है ईमेल्स। ईमेल्स बहुत रिलेवेंट है आज की डेट में भी। बहुत लोग बोलते हैं ईमेल्स आर डेड। कौन खोलता है आज की डेट में ईमेल्स? मैं तो नहीं खोलता अपने जीमेल में प्रमोशनल ईमेल्स या जो भी ईमेल्स आते हैं। ये सब चीज़ें बोलने में ठीक लगती हैं, बट जब आप डेटा देखोगे तो डेटा कुछ और बोलता है। मैं खुद न्यूज़ लेटर्स लिखता हूँ, मेरे 5000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं न्यूज़ लेटर के। मेरा ओपन रेट 35-40% तक चला जाता है और मेरे को जितना बिजनेस उस न्यूज़ लेटर से मिला हुआ है उतना 5000 लोगों से, उतना मुझको शायद इंस्टाग्राम के 1 लाख फॉलोइंग से भी नहीं मिला होगा। ये बात सही है कि जो 5000 लोग हैं वो इंस्टाग्राम से ही आए हैं, बट एक तरह का फनल मैंने क्रिएट कर लिया है कि इंस्टाग्राम से डिस्कवरी होगी और जो कंसिडरेशन होगा वो न्यूज़लेटर से होगा, कन्वर्जन्स या तो किसी कोर्स के फॉर्म में होगा या कंसल्टेंसी के फॉर्म में होगा। तो ये आपको फनल अपने बिजनेस के लिए क्रिएट करना पड़ेगा और इसलिए ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी मीडियम हो जाता है। आप ईमेल ब्लास्ट तो करेंगे, वो करते रहिए आप कि आपने एक नया ऑफर निकाला या कुछ आप प्रमोशन कर रहे हैं, वो आपने अपने सारे डेटाबेस को भेज दिया, वो ठीक है, वो आप करते रहिए। बट अगर कोई आपके वेबसाइट पे आ रहा है और अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो उसको आप क्या कम्युनिकेशन भेजना चाहते हैं? मैं आपके वेबसाइट पे आया, मैंने रजिस्टर कर लिया आपके वेबसाइट पे, मैंने कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स चेकआउट किए और फिर मैंने नहीं खरीदा, तो आप मुझे क्या कम्युनिकेशन भेजेंगे? मैंने कार्ट में प्रोडक्ट्स को ऐड किया तो आप मुझे क्या कम्युनिकेशन भेजेंगे ईमेल्स पे? मैंने चेकआउट स्टार्ट किया या पेमेंट स्टार्ट किया बट मैंने खरीदा नहीं, तो मुझे आप क्या ईमेल भेजना चाहेंगे? तो पूरी एक जर्नी डिफाइन होती है कि एक यूजर जब ईमेल दे देता है आपको तो मतलब आप उसको सीधे रीच आउट कर सकते हैं। फिर आप फेसबुक और गूगल एड्स पे उतना डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर आप डायरेक्टली उस कस्टमर को ईमेल के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। बट हाँ, मैटर ये करता है कि आप उसको क्या बोल के रीच आउट कर रहे हैं, आप उसे क्या ऑफर कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करेगा। आपकी सब्जेक्ट लाइन बहुत मैटर करती है, बट ईमेल ट्रिगर्स जो हैं और उसमें थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन का लेयर भी होना चाहिए। मैंने अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपके वेबसाइट पे देखे हैं तो आप मुझे उसी ब्रांड के और प्रोडक्ट्स दिखाइए या फिर मुझे थोड़ा क्रॉस सेल करिए, मुझे और उस कैटेगरी में और जो ब्रांड्स हैं या सिमिलर प्राइस पॉइंट में जो और प्रोडक्ट्स हैं आपके पास उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जितना आप इसको अपने डेटाबेस को सेगमेंट करेंगे और जितना उसमें पर्सनलाइज कम्युनिकेशन भेजेंगे उतना ही बेटर होगा आपके ईमेल मार्केटिंग के लिए। तो ईमेल मार्केटिंग एक चैनल हो गया। दूसरा चैनल जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे अगर आप पर्सनलाइज कम्युनिकेशन भेज रहे हैं तो वो आज की डेट में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। डेटा के हिसाब से ईमेल के ओपन रेट्स आपके 7 से 20% के बीच में हो सकते हैं, बट व्हाट्सएप के ओपन रेट्स अपवर्ड्स ऑफ 90% होते हैं। बट ये मैटर करता है फिर से कि आप व्हाट्सएप पे क्या भेज रहे हैं। तो व्हाट्सएप पे अपना कम्युनिकेशन रेलिवेंट रखिए बेस्ड ऑन मैंने आपकी वेबसाइट पे या ऐप पे क्या इंटरेक्ट किया, कुछ खरीदा अगर तो आप मुझे क्या क्रॉस सेल करना चाहते हैं, फीडबैक मांगना चाहते हैं, कुछ टेस्टिमोनियल मांगना चाहते हैं, जो भी है आप मुझसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं और इस पूरे प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तीसरा चैनल जो है वो है एसएमएस। एसएमएस आज की डेट में उतना इफेक्टिव नहीं है जितना पहले था, बट फिर भी ब्रांड्स इसको यूज करते रहते हैं बिकॉज एक हाई कन्वर्जन रेट मीडियम है। आपका जितना खर्चा होगा वर्सेस आपको जो रिटर्न मिलता है वो काफी ज्यादा होता है। इनफैक्ट वो सबसे ज्यादा ईमेल में होता है, बट एसएमएस क्या है, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन के लिए कुछ ब्रांड्स भेजते रहते हैं। आपका डिसीजन है, आपको अगर लगता है कि आपको एसएमएस पे चेस करना है कस्टमर को तो आप बिल्कुल करिए। आपको लगता है कि आपका ब्रांड ऐसा है जो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है और थोड़ा सा प्रीमियम ऑफरिंग है, आपको एसएमएस नहीं करना चाहिए, तो आप एसएमएस को इग्नोर भी कर सकते हैं, उसमें उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, एसएमएस आप ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन के लिए जरूर भेजिएगा। किसी ने खरीद लिया एक बार तो उसको आप अपडेट्स देने के लिए एसएमएस भेज सकते हैं। प्रमोशनल के लिए आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ कैटेगरीज हैं इसमें एसएमएस का रिटर्न काफी हाई होता है, जैसे रियल स्टेट है। रियल स्टेट के काफी सारे आपको एसएमएस आते होंगे, बट रियल स्टेट कैटेगरी में क्या है कि बहुत कॉम्पिटिटिव कैटेगरी है। अगर उसमें किसी एसएमएस से अगर एक भी कन्वर्जन हो जाता है तो पूरा खर्चा निकल जाता है एसएमएस का। तो इसको पूरे एक मैथ्स के साथ भी समझ सकते हैं, बट अगर आप जनरली भी समझेंगे तो एसएमएस ज्यादा रियल स्टेट ब्रांड्स इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें रिटर्न उनको काफी ज्यादा मिल जाता है। अगर उसमें से 1-2 सेल्स में निकल जाती है तो उनका पूरा खर्चा निकल जाएगा एसएमएस का। ये 3 चैनल्स आपके प्राइमरी चैनल्स होते हैं। एक और चैनल जो आप जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है नोटिफिकेशंस।
जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे खासकर, तो आपने नोटिस किया होगा एक पॉपअप आता है लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे, जो पूछता है आपको अलाउ और ब्लॉक। अगर आप अलाउ पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली आप उस वेबसाइट को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपको नोटिफिकेशंस भेज पाए, और अगेन ये नोटिफिकेशंस पर्सनलाइज हो सकते हैं। नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन पहली चीज होती है जो यूजर आपके वेबसाइट पे आके सब्सक्राइब करेगा बिफोर एंटरिंग देयर ईमेल आईडीज और फोन नंबर्स। एक स्टडी के हिसाब से, और जो मैंने भी देखा हुआ है, कि अगर 100 लोग आपके होम पेज पे आते हैं तो उसमें से करीब 5 से 7% लोग आपके नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि नोटिफिकेशन के लिए आपको कुछ चार्ज नहीं होता है अलग से। तो आप जितना पर्सनलाइज करेंगे नोटिफिकेशंस को और जितना उसको सेगमेंट करके भेजेंगे, रिलेवेंट कम्युनिकेशन करेंगे, नोटिफिकेशंस के थ्रू भी आपको काफी हाई सेल मिल सकती है। नोटिफिकेशन भी एक ब्राउजर पुश नोटिफिकेशन होता है, एक ऐप पुश नोटिफिकेशन होता है। ऐप के नोटिफिकेशन तो देखे होंगे आपने। ब्राउजर पुश नोटिफिकेशन भी आता है, जो आप जब भी कभी अपना विंडोज का लैपटॉप खोलेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड से या ऊपर से जो नोटिफिकेशंस आते हैं गूगल क्रोम में आते हैं, वो सब नोटिफिकेशंस को हम ब्राउजर पुश नोटिफिकेशंस बोलते हैं। तो ये आपके 4 चैनल्स होते हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंदर। तीसरी चीज जो मैं बात करूंगा वो है इम्पैक्ट ऑफ एआई। आज की डेट में एआई हर चीज में आ रहा है, मार्केटिंग ऑटोमेशन में भी आ रहा है। कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसके बारे में मैं अगले सेगमेंट में बात करूंगा, जिसकी हेल्प से आप एक एआई की लेयर लगा सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको थोड़ा आगे जाकर के एडवांस लेवल पे मार्केटिंग ऑटोमेशन करना है और आपने बोला एक एआई टूल को कि ये मेरे 5-6 कूपन कोड्स हैं और ये कूपन कोड्स आप यूज करते रहो टू सेंड आउट रेलेवेंट कम्युनिकेशन टू पीपल हु आर फॉलोइंग अ सर्टेन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो एआई जो मैकेनिज्म है उसके बेसिस पे ये जो कूपन कोड्स है वो अपने आप कुछ कस्टमर्स को सेंड होते रहेंगे रोज के रोज, और वो कस्टमर्स जैसे जैसे यूज करेंगे, जैसे जैसे बिहेव करेंगे, आपका एआई का जो मैकेनिज्म है वो बेटर होता चला जाएगा। तो एआई आज की डेट में आपके ऑफर्स में भी यूज होता है, आपके जो कम्युनिकेशन है उसमें भी यूज होता है। कुछ टूल्स है, जैसे यूरोप में एक टूल है जिसके बारे में बात करूंगा मैं अगले सेगमेंट में, जो आपके लिए इमेजेस भी बना सकता है, क्रिएटिव बना सकता है डायरेक्टली एक मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल पे, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने नोटिफिकेशंस या ईमेल्स के अंदर या फिर व्हाट्सएप के अंदर। चौथा जो सेगमेंट है वो है कि इसमें टूल्स कौन कौन से हैं जो आप यूज कर सकते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन। प्राइमरीली जो टूल्स मैंने यूज किए हैं इंडियन मार्केट में वो है क्लेवर टैब। काफी अच्छा टूल है और इसमें कुछ बेस प्लान्स भी हैं, इसके कुछ एंटरप्राइज लेवल प्लान्स भी हैं। आप बेस प्लान से शुरू कर सकते हैं टू सी द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन इन योर चैनल फॉर योर बिजनेस, और उसके बाद फिर आप चाहे तो एंटरप्राइज प्लान पे इसको अपग्रेड कर सकते हैं। क्लेवर टैप एक टूल है, वेब इंगेज एक टूल है, मो इंगेज एक टूल है, नेटकोर का एक टूल है, जो यूरोप कंट्री में बात कर रहा था, यूरोप में एक ब्रेस करके टूल है। सो ये सब टूल्स होते हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं टू सी एंड इंटीग्रेट कि आप मार्केटिंग ऑटोमेशन का कैसे बेटर यूज कर पाएंगे। मैंने अपनी कंपनी के अंदर एक चीज जो एज ए कल्चर इम्बाइब करी हुई है वो ये है कि मार्केटिंग ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट्स जब भी हम पिक करते हैं हम इंश्योर करते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू उनको दिखा पाए और अपने क्लाइंट्स को दिखा पाए, और एंड टू एंड इंटीग्रेशन से लेकर के एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं, सो दैट कस्टमर के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए, कस्टमर को खाली इम्पैक्ट देखने को मिले कि उसको कुछ रिजल्ट्स मिल रहा है वहां से कि नहीं, बट इंटीग्रेशन से लेकर के कैंपेन एग्जीक्यूशन तक हम लोग इंश्योर करते हैं कि हम लोग उसको लार्जर परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जो गैमट है उसके अंदर इसको इंटीग्रेट कर पाए और डे टू डे बेसिस पे सेल्स लेकर के आ पाए। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है मार्केटिंग ऑटोमेशन में। अगर आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं मैं रेकमेंड करूंगा पहले इसके बारे में पढ़ लें, रिटेंशन मार्केटिंग क्या होती है। काफ़ी सारे इसमें टर्म्स भी यूज होते हैं जैसे कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है, कस्टमर चर्न रेट है, ईमेल ओपन रेट्स है। इन टर्म्स के बारे में थोड़ा और समझ लें, और उसके बाद अगर हो सके तो कहीं पे इंटर्नशिप अगर आप कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एजेंसी में जहां पर आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाए इन टूल्स को यूज करने का, तो आप एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट बन जाते हैं फॉर गुड क्वालिफाइड जॉब। तो आप ये अप्रोच ले सकते हैं इफ यू आर लुकिंग टू डू अ जॉब इन दिस कैटेगरी। इफ यू आर अ बिजनेस ओनर या फिर आप कहीं पे अगर जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप इंश्योर करिए कि कस्टमर का जो रिपीट ट्रांजेक्शन है या फिर जो कन्वर्जन रेट है आपके वेबसाइट का उसको इंप्रूव करने के लिए आप मार्केटिंग ऑटोमेशन का यूज जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।